वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुला में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको देवानी गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज बहुत सारे विकास कार्यों का उद्घाटन होने वाला है। आंगनबाड़ी का बहुत सुंदर भवन यहां पर बनाया गया है और इसमें आप देख रहे हैं करणी सिंह जी, जो कि सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच उच्छब कंवर जी के अध्यक्षता में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, उद्घाटन समारोह होने वाला है, जिसमें अनेक लोग उपस्थित रहेंगे। प्रधान मनबरी देवी रहेंगी, हमारे रतनगढ़ पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि मौजूद रहेंगे, उसके अलावा अनेक जन प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के देवानी गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आज आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण होने वाला है। अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। प्रधान मनबरी देवी, पूर्व मंत्री खिमाराम मेघवाल पहुंचे हैं। ग्रामीण जन उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें समस्त ग्रामवासियों से निवेदन, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप शीघ्र अतिशीघ्र समय निकालकर आपके अपने विद्यालय, राजकीय विद्यालय के प्रांगण में पधारें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। पूर्व विधायक भाजपा नेता अभिनेश महर्षि पधार रहे हैं। पूर्व प्रधान रतनगढ़ संतोष तालनिया भी उनके साथ पधार रही है। ग्राम देवानी के खूबसूरत आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण हो रहा है। मुख्य अतिथि अभिनेश महर्षि, पूर्व विधायक रतनगढ़, प्रधान मनबरी देवी सुजानगढ़, पूर्व मंत्री खिमाराम मेघवाल, सरपंच उच्छब कंवर जी, सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी और तमाम जन प्रतिनिधि पर्दा हटाकर शिलापट का और इस सुंदर आंगनबाड़ी भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। तमाम अतिथियों के द्वारा फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया जा रहा है और अब सभी भवन में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व प्रधान संतोष तालनिया भी कार्यक्रम में शामिल हैं। काफ़ी अच्छा भवन बनाया गया है। एक विशाल हॉल है जिसमें सभी प्रवेश कर रहे हैं। इसमें किचन भी बना है, लेटरिन बाथरूम भी बने हैं। देवानी गांव के आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया है पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में। भवन का लोकार्पण करने के बाद सभी सराहना कर रहे हैं सरपंच उच्छब कंवर जी और सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी के इस अच्छे कार्य की। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि जी देवानी ग्रामवासियों से मिल रहे हैं, सभी से हाथ मिला रहे हैं और सब अभिनेश जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष पड़ियारा हमारे बीच। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रतनगढ़ अभिनेश महर्षि जी का सम्मान किया जा रहा है ग्रामवासियों के द्वारा। बहुत ही सुंदर साफा पहनाया जा रहा है अभिनेश महर्षि जी को। करणी सिंह जी और उनके साथी अभिनेश जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खिमाराम मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरा निवेदन श्रीमती सज्जन कंवर और संतरा कंवर से आप पधारें और हमारे बीच विराजमान प्रधान साहिबा श्रीमती मनबरी देवी जी, सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनबरी देवी का सम्मान किया जा रहा है। आप दोनों पधारें और हमारे बीच विराजमान श्रीमती मीरा देवी ब्लॉक मेंबर साहिबा का मान है। पंचायत समिति सदस्य मीरा देवी ब्रुडक का सम्मान किया जा रहा है। मीरा देवी ब्लॉक मेंबर साहिबा का
रतनगढ़ पूर्व प्रधान संतोष देवी तालनिया का सम्मान किया जा रहा है। उच्छप कंवर जी सम्मान कर रही है सरपंच। की अगली श्रृंखला में मेरा निवेदन रहेगा सम्मानीय हनुमंत सिंह जी बोदलाई और गोमाराम जी नाइक साहब से आप पधारें। हिम्मत सिंह मालासी का सम्मान किया जा रहा है। रणदेसर सरपंच भवानी सिंह राजपुरोहित का सम्मान करणी सिंह जी कर रहे हैं। अर्जुन सिंह फ्रांसा का सम्मान किया जा रहा है पूर्व सरपंच सवाई सिंह जी के द्वारा। मुकेश जी और कांटीवाल सरपंच संघ अध्यक्ष पंचायत समिति आपसर सरपंच गिरधारी कांटीवाल का सम्मान किया जा रहा है। पुड़ियारा मंडल अध्यक्ष चौपाल मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। सम्मानीय भगाराम जी गुल्डक साहब और राम रणदेसर सरपंच गिरधारी खेरिया जी का सम्मान किया जा रहा है। दात्री सरपंच पप्पूराम नाइक का सम्मान किया जा रहा है। इंद्र सिंह जोगलिया का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व सरपंच बुधवाली दीनदयाल जी पारी का सम्मान हो रहा है। चाड़वास मंडल उपाध्यक्ष किशनलाल भाटी का सम्मान किया जा रहा है। भागाराम बुर्डक का सम्मान किया जा रहा है। तहसीलदार आदूराम मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच विराजमान सम्मानीय कान सिंह जी बोधलाई साहब से निवेदन है मोहनलाल सिद्ध जोगलिया का सम्मान किया जा रहा है। उप सरपंच दुर्गाराम चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। मुख्य अतिथि अविनेश महर्षि जी और तमाम अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जा रहे हैं। एक प्यारा सा प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है सभी वार्ड के प्रतिनिधियों को। विजय कुमार राणा को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। वार्ड पंच भरत सिंह का सम्मान किया जा रहा है। वार्ड पंच अन्नाराम जी जाट को सम्मान पत्र भेंट किया जा रहा है। वार्ड पंच मालाराम जी नाइक को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। वार्ड पंच मुन्नी देवी नाइक का सम्मान हो रहा है। अतिथियों के कर कमलों से प्यारा सा प्रतीक चिन्ह वार्ड पंच माया देवी मेघवाल का सम्मान हो रहा है। मान सम्मान बहुमान किया जा रहा है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय अविनेश जी महर्षि साहब। वार्ड पंच भंवरी देवी का सम्मान हो रहा है। बहुमान के लिए वार्ड पंच चंद्राराम मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। रवि कुमार जी विकास अधिकारी रवि कुमार का सम्मान किया जा रहा है। सम्मानीय प्रधान साहिबा श्रीमती मनभरी देवी जी और संतोष देवी। सरपंच उच्छप कंवर जी का सम्मान सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी और रतनगढ़ पूर्व प्रधान संतोष तालनिया कर रही है। ग्राम विकास अधिकारी भंवर सिंह का सम्मान किया जा रहा है। एक सुंदर तस्वीर भेंट करके सरपंच उच्छप कंवर जी और सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी का सम्मान हो रहा है। सभी ग्रामवासी सरपंच प्रतिनिधि और चाड़वास मंडल अध्यक्ष करणी सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। पल के दिशा रखी है। आप अपना स्नेह लाए। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत गुलेरिया के कनिष्ठ सहायक भंवरलाल मेघवाल का सम्मान हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी का एक सुंदर तस्वीर देकर सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी जी को एक सुंदर तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। चरणों में वंदन। हमारे बीच में हमारे भोपालपुरा से कवि महोदय श्रीमान हरिराम जी मेघवाल साहब है, उनका स्वागत करेंगे। भंवरलाल जी मेघवाल भद्राई सापा और माला पहना करके मन संचालन करने वाले कवि हरिराम गोपालपुरा का सम्मान हो रहा है। संतोष जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कृपया मंच पर पधारे।
पर आपके जो पैर पड़े हैं हम धन्य हो गए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे पूर्व विधायक अविनेश सिंह महर्षि साहब। ये मैं बार बार कहता हूँ, जननी जने तो ऐसा जने के दाता की सूर ने तो रेजे बांझड़ी मत कमाई जे नूर। ये जो दुआ है हमारे पूर्व विधायक साहब श्रीमान अविनेश जी महर्षि साहब का सटीक बैठता है। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे गांव रामपुर और देवानी नगर पालिका छात्र के अधीन जा रहे थे। हम लोगों ने, युवाओं ने, सबने मिलकर के नगर पालिका में ज्ञापन दिया। फिर भाई साहब से हम लोग मिले कि हमारी पंचायत रहनी चाहिए, हम नगर पालिका में कतई नहीं जाएंगे। आपका बहुत बहुत बड़प्पन है, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं समस्त देवानी रामपुर ग्राम और ग्राम पंचायत गुलेरिया की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने ग्राम पंचायत देवानी रामपुर का जो दर्जा दिया है, वर्षों वर्ष आपको याद किया जाएगा, वर्षों वर्ष आपको याद किया जाएगा। और गुलेरिया के अंदर जो जा रहा था और बुजराई गांव के लोगों की ये मंशा थी कि हमें केंद्रासर के साथ ना रखा जाए, हमें तो गुलेरिया के साथ ही रखा जाए। आपने वो भी इच्छा पूर्ति की। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। हमने जब भी गांव की कोई भी समस्या, कोई भी बात रही हो, चाहे वो किसी भी समाज की रही हो, आपने बढ़ चढ़ करके मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है। वो हमेशा मैं ग्रामीणों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करूंगा। आंगनबाड़ी केंद्र देवानी मेघवाल बस्ती अभी आपने जो उद्घाटन किया है, इसमें सर्वप्रथम अनुशंसा आप ही की थी साहब। जोरदार तालियां हो जाए। जब हमने ये प्रस्ताव बना करके हमारे वीडियो साहब रवि कुमार जी पंचायत समिति से जब भेजा था, तो आपने वहां पर अनुशंसा की कि ये कार्य जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। आपका जो फोन गया, दूसरे दिन आपकी वित्तीय स्वीकृति मेरे हाथ में थी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। हमने शानदार तरीके से आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें नरेगा का कार्य होते हुए भी शानदार निर्माण करवाया है। हमारे बीच में हमारे जयंत विनोद जी मंडार साहब भी उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। श्रीमान विनोद कुमार जी मंडार साहब। इसी कड़ी में जो श्रीमान हमारे मामू सिंह जी राठौड़, जिन्होंने कार्य किया है, जोरदार तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में श्रीमान केशुदास जी का स्वागत करें। गौरव जी कार्य करेंगे स्वागत। हमारे बीच में तिलोक जी, आप सर से श्रीमान गौरव मन भरी देवी जी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल, आप विधायक रहते हुए आपने ग्राम पंचायत गुलेरिया को 85 लाख रुपए का बजट दिया है। श्रीमान अविनेश सिंह महर्षि साहब को बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने विकास की कड़ी में पग लगा दिए थे और वो हमेशा चलता रहेगा। और हमारे बीच में जो पूर्व मंत्री श्रीमान खेमाराम जी मेघवाल और प्रधान जी है, आपने पंचायत समिति बजट से 1 करोड़ 20 लाख रुपया का जो बजट है हमारी पंचायत को दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमने जितनी भी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी थी, चाहे वहाँ किवाड़ की समस्या रही हो, चाहे मरम्मत की रही हो, चाहे बरसात की हो, सभी आंगनबाड़ियों को हमने मरम्मत करवाई है। और एक नया आंगनबाड़ी भवन निर्माण करके जो अपना जो विभाग है उसको सुपुर्द कर दिया गया है। और विद्यालयों में गुलेरिया विद्यालय है, उसमें भी कमरा बनवाया, वो भी प्रधान जी की अनुशंसा से हुआ और देवानी में भी हुआ। और इस तरह से बहुत सारे काम है जो आप लोगों की शोभा बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत। आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण और विकास के कामों की अभी सरपंच साहब गाथा गा रहे थे, उन कामों का, और आज नई ग्राम पंचायत बनने का इतना सारा सौभाग्य हमें सबको मिला है। ऐसे हमारे माननीय पूर्व विधायक अविनेश जी महर्षि साहब, हमारे सुजानगढ़ प्रधान महोदय, हमारे पूर्व प्रधान संतोष जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी
अतिथिगण, गांव से पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इस काम के लिए माननीय विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय ने अपने विधायक कोष से जो राशि दी वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक 85 लाख रुपया लेकर इस ग्राम पंचायत के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं माननीय अभिनय जी महर्षि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही नहीं, इस नई ग्राम पंचायत जो नगर पालिका छापर के अंदर जा रही थी, ये आदेश हो गया था, लेकिन माननीय अभिनय जी महर्षि साहब ने उसको वापस ग्राम पंचायत में रख करके नई ग्राम पंचायत का जो आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसा सर्जन किया है, उसके लिए भी माननीय अभिनय जी महर्षि साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ 15 लाख रुपए पंचायत समिति से देकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है, उसमें हमारे रवि कुमार जी वीडियो साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस ढंग से अभी करणी सिंह जी बता रहे थे, जो इससे ग्राम पंचायत में विकास की जो गंगा बही है बहुत ही शानदार, क्योंकि इसके पीछे कारण यही रहा कि करणी सिंह जी खुद इतने मेहनती और लगनसार वो सब लगे रहते थे कि हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ये जो भवन बना है ये नरेगा के अंदर बना है। मैंने कई सरपंचों से पूछा तो बोले 2-2 ढाई से पीछा कोने आवे, तो इतनी हिम्मत करे कौन। मैं करणी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आपने ये अपने कितना बड़ा आपने ये काम किया है। वैसे तो विकास के काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन नरेगा के अंदर आपने ये सारा काम किया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी सरपंच महोदय ने जिस ढंग से ये हमारा सब लोगों को जो सम्मान किया है, हमारे पूरी टीम को, जनप्रतिनिधियों को, हमारे सरपंच महोदय, इन चारों वर्तमान सरपंच साहब विराजमान है, हमारे पंचायत समिति सदस्य भी विराजमान है, इन सब का आप लोगों ने बहुत ढंग से, और महिला आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर से पधारे हुए सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का आपने बहुत शानदार ढंग से आपने स्वागत किया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और आप लोग ऐसे ही इस ग्राम पंचायत का आप विकास करते रहे, क्योंकि माननीय भजन लाल जी ने आपको अनलिमिटेड टाइम दे दिया है। 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इनको अभी अनलिमिटेड ही है कि कोई तारीख नहीं है कि कब तक आप सरपंच रहेंगे। प्रशासक के रूप में आप काम करते रहें, यही हमारी भावना है। और आप सब लोग यहाँ पधारे और इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम किया। और अभी हरिराम जी ने जिस ढंग से कविता के माध्यम से जो बात कही वो अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह, बच्चे जो है बड़ों से ज्यादा जोश में देवानी गांव के मां सरस्वती के इस पावन मंदिर में आज के बहुत शानदार कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार खेमाराम जी मेघवाल साहब, पंचायत समिति की बहुत ही लोकप्रिय प्रधान और खेमाराम जी की धर्मपत्नी तो है ही है, लेकिन आज तो खेमाराम जी आपके ही कारण आए हैं। प्रधान महोदया मनभरी देवी जी,
हमारे बीच में रतनगढ़ पंचायत समिति की पूर्व प्रधान और बहुत ही जुझारू नेता आदरणीय संतोष मेघवाल जी नहीं, संतोष तालनिया जी। मेघवाल तो है लेकिन इनका गोत्र तालनिया है, दो संतोष हो गई तो ये तालनिया जी यहां पधारी है। आदरणीय रतनगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, पंचायत समिति के सदस्य और पूर्व में जिला परिषद के भी सदस्य रहे भाई हिम्मत सिंह जी मालासी, बुधवाड़ी के पूर्व सरपंच आदरणीय दीनदयाल जी पारिक साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पडियारा मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई बहुत जुझारू नेता शिवपाल मेघवाल जी, और आप सर के सरपंच साहब गिरधारी जी काटीवाल जो हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष भी हैं, सरपंच साहब शिवकरण जी नायक, पूर्व सरपंच भवानी सिंह जी राजपुरोहित वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच साहब गिरधारी जी खेरिया, आदरणीय करणी सिंह जी राठौड़, सेवानिवृत्त तहसीलदार साहब आदरणीय आदूराम जी मेघवाल साहब, जिनकी ओजस्वी वाणी से आप सब लोगों ने बहुत सुना है। और आदूराम जी मेरे तो बहुत ही प्रिय भाई हैं। जब मुझे एक बार मौका मिला था, आदूराम जी दूर बैठे थे, हमने कहा हमारे दूर बैठे इतने कर्मठ हमारे साथी, तो आदूराम जी यहाँ रतनगढ़ आए थे। उसके बाद में लगातार आदूराम जी के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में आदूराम जी आप गांव को, करणी सिंह जी को, सब लोगों को गाइडेंस भी दें और हमारे साथ में जो है, जो आपकी भावना के अनुसार विकास के कार्य होते रहें, इस बात के लिए इस मंच से भी मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले समय के अंदर हम सब के साथ में मिलकर के इस राजस्थान राज्य को, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। भाई चाड़बाज से हमारे भाई किशन भाटी जी बैठे हैं, आदरणीय इंद्र सिंह जी जोगलिया, विकास जी बीरडा, सवाई सिंह जी पूर्व सरपंच साहब गुलेरिया, मोहननाथ जी जेतासर, रामकरण जी कालेर हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं। रामकरण जी दिखाई तो दे रहे थे, इधर है या चले गए कहीं? रामकरण जी विराज रहे, बहुत ही संस्कारवान, बहुत जोशीले और बहुत सिद्धांतिक बात करने वाले हमारे रामकरण जी। हंसराज जी नायक साहब हमारे महामंत्री महोदय, बहुत जोशीला आदमी है। जोश में मैं कहता हूँ होश मत खो दिया कर कभी कभी, लेकिन बहुत दौड़ता है, ये रॉकेट से तेज गति से भागता है। अब आप देख लो, अंदाजा लगा लो। विनोद जी बिदावट ठेकेदार साहब, अन्नाराम जी चौधरी गुलेरिया, रामूराम जी खिलेरी, दिनेश जी कालेर मंडल महामंत्री जी, और हरिराम जी जो हमारा संचालन कर रहे हैं कवि महोदय, और जिनका नाम मैं सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले लूं, लेकिन गार्जियन का नाम सबसे बाद में आशीर्वाद देने के लिए जाता है। तो हमारी सरपंच साहिबा उत्सव कंवर जी, जिनके नेतृत्व में ये विकास के कामों की झड़ी लगा दी करणी सिंह जी ने, ऐसी उत्सव कंवर जी को आप शानदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत और अभिनंदन करो। किसी का नाम रह गया हो, मैं बैठे बैठे लिख रहा था, हमारे वीडियो साहब बाद में आए थे, रवि कुमार जी, वो माइक बंद कर दो। वीडियो साहब रवि कुमार जी, और वो भाई हमारे जेटीओ साहब आए थे ना, भंडार साहब, विनोद जी, सभी बैठी हुई मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, देखिए सबसे पहले तो मैं करणी सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं आपका कि आपने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। और क्वांटिटी कहते हैं ना, जैसे कि संख्या में, तो संख्या तो एक छोटे से गांव के अंदर इतनी बड़ी संख्या, मैंने इतने छोटे गांव के अंदर, मतलब एक पंचायत स्तर का प्रोग्राम हो और वो आपने एक तहसील स्तर का प्रोग्राम करा दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद बात आती है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की। तो देखो भाई, क्वालिटी में साफे से लेकर के और माला से लेकर के ये प्रतीक चिन्ह
ये पहली बार मैंने देखा है कि पंचायत जो हमारे पंच साहिबान हैं उनका भी नाम लगा करके प्रतीक चिन्ह दिया। नहीं तो क्या होता है कि प्रतीक चिन्ह किसने दिया, और सबके घर घर के अंदर उत्सव कंवर जी की फोटो भी चली गई। याद करेंगे माता जी को कि ये उत्सव कंवर जी ने हमारा सम्मान किया था, और उसके बाद आंगनबाड़ी की बहनों को बुला करके आपने सम्मानित किया। ये क्वालिटी के अंदर तो आज लट्ठी गाड़ी दिए थे, आज कोफ्ता भी बड़ा बड़ा, हालांकि मैं तो खाऊंगा नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा कोफ्ता भी देख के मेरा मन चालो। मैंने कहा यार शानदार। फिर हिम्मत सिंह ने पूछे अरे कसाक है, बोलो भाई साहब मैं तो मेरी जिंदगी में ही को नहीं खाया ऐसा, अया का है। तो ये आपने देखो, कार्यक्रम कोई भी करा सकता है, लेकिन कार्यक्रम के अंदर एक सुव्यवस्थित तरीके से आपने कार्यक्रम करवाया। बड़ी बात ये भी करी कि कोई आदमी नरेगा से काम कराने के लिए कोई सरपंच राजी नहीं होता है, क्योंकि पेमेंट बाद में आता है। आपने गांव को सौगात दी है इसके अंदर, तो ये प्योरली आपके ही खाते के अंदर सरपंच साहब हम डालेंगे कि ये तो आपने ही हिम्मत करके करवा दिया। नहीं तो मंत्री जी कह रहे थे कि लोग सरपंच जो है वो हाई को नहीं करे, क्यों करेंगे मंत्री जी, वो नहीं करे। तो देखो ये सारी बातें। अब देखो बात ये है, काम कराने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं विधायक था, विधायक के रूप में आपने बताया, मैंने तो कभी कैलकुलेट नहीं किया, पीछा लगातार करते हैं, दिन रात सोते जगते गांव की समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। ऐसे आपके करनी सिंह जी जो इस मां के बेटे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके आप इनका सम्मान करें। पंचायत समिति से भी आपने दूसरे सरपंचों की बजाय सवाया बजट लेकर के आप आ गए। अब उसमें क्या कलाकारी है ये तो मुझे पता नहीं थे, ये तो खेमाराम जी जाने और आप जानो और प्रधान जी जाने, लेकिन आपने निश्चित रूप से बजट खूब दिया है प्रधान जी, और मेरी अनुशंसा पर दिया। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नहीं तो क्या है कि पंचायत समिति की प्रधान नहीं पूछे तो भाई अब हम तो एमएलए भी नहीं है, एमएलए भी हम तो हार गए, तो हारने के बाद में पंचायत समिति की प्रधान क्यों पूछे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मनबरी देवी जी आपका भी, और खेमाराम जी आपका भी, कि आपने बड़प्पन रखते हुए दिखाते हुए और हमें पूछा और हमारी अनुशंसा भी ली। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। इसके बाद में गांव के लोगों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर कि मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने न कोई पार्टी देखी है न धर्म देखा है। आपने देखा है तो सिर्फ विकास का रास्ता देखा है, जो उत्सव कंवर जी और करनी सिंह जी ने और हमारी मनबरी देवी जी ने दिखाया। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए भी एक बार आपका फिर बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात, जो विकास के काम हम कराते रहे हैं, कराते रहने का हमारा फर्ज भी है। मित्रों, सबसे बड़ी जो आपने कहा ना कि ये हमारी लाइफ लाइन है, ये सड़क का मामला है। देखिए, सड़क के मामले में आप सब लोगों को मालूम है कि ये सड़क कैसे बन रही थी और क्या इसका बजट आया था। थोड़ा सा मैं 2 मिनट इसके बारे में लूंगा। एक जमाना था रोड सीधी जाती थी, सुजानगढ़ वाली रोड सीधी छापर जाती थी। वो किसी कारणवश वो रोड बंद हो गई और उसके बाद में पूरा ट्रैफिक ये आपकी सड़क से होते हुए छापर जाने लग गया। ज्यादा वाहन आएंगे, ज्यादा सड़क टूटेगी, सिंगल सड़क थी, हालात सड़क के बहुत खराब हो गए। हम लोगों ने बात की, तत्कालीन सरकार हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी। मैं विधायक था, मैंने विधायक के रूप में भी विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाया और उसके बाद में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, सब लोगों से ये बात मैंने कही, लेकिन सरकार के कान के ऊपर जूं भी नहीं रहेगी। मैं लास्ट में गडकरी जी के पास में गया, गडकरी जी को मैंने ये कहा कि ये मुझे रोड जो है वो दे दो। कौन सी रोड? जो बंद होगी रोड। उन्होंने कहा है कि ये रोड मैं तब दे सकता हूं जब मुझे राजस्थान सरकार इसकी एनओसी दे दे। और आप सब लोगों को मालूम है कि वो एनओसी राजस्थान सरकार ने बावजूद मेरे बार बार कहने के और लेटर लिखने के भी नहीं दी गई। तब हमने एक अल्टरनेट निकाला कि इस सड़क को चौड़ा कराया जाए और करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो गडकरी जी से हम लेकर के आए सब।
लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा अड़ंगा ये लगा दिया गया कि वन विभाग ने इसके ऊपर रोक लगा दी और ये कहा कि पहले पीडब्ल्यूडी इसके अंदर पैसे जमा कराएगा, फिर वन विभाग देगा, और अड़ंगे लगते गए। मैं कलेक्टर साहब के पास में गया, डीएफओ को यहाँ लेकर के आया, उसके बाद में बात कराई, आप लोगों ने रास्ता भी रोका, धरना दिया। मैं हमेशा, आप जब भी आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपके बीच में उपस्थित रहा। लेकिन उसके बाद में ये रोड रुक गई, सरकार बदली, हमने सरकार बदलने के बाद में इसकी एनओसी भी कराने की कराई एक बार, उसके बाद में फिर दोबारा इसके अंदर कोई डाइवर्जन का मामला आ गया, फिर दोबारा मैं माननीय मंत्री महोदय संजय जी से भी मिला और केंद्रीय हमारे मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनसे भी मुलाकात करी। ये छोटा सा करनी सिंह जी जो और थोड़ी सी अड़चन आ रही है इसके बारे में, हालांकि मुझे ज्यादा तो राज्य दोनों से बात करके इसको जल्दी से जल्दी तुरंत इसकी सारी समस्या का समाधान करवाएंगे और ये रोड आपकी जल्दी से जल्दी चालू करवा करके शानदार रोड बनवाएंगे। ये मैं आपको वादा करके गांव के अंदर जा रहा हूं। इसके अंदर जो भी कोई कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करके भरसक प्रयास करेंगे और इस काम को कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जितने विकास कार्य आपने करवाए, आपने उद्घाटन भी कराए, मुझे मालूम है जब एक रोड आपने मांगी थी उस हाईवे से लेकर के देवानी गांव के अंदर, वो सीधी रोड मैंने मेरे विधायक कोटे से दी थी क्योंकि सरकार उस समय थी नहीं, पंचायत समिति हमारी हुआ नहीं करती थी, तो शुरुआत के अंदर ही मैंने दे दी थी, लेकिन उसका भी आपने उद्घाटन करवाया था, मुझे याद आ रहा है। और आज ये इतना शानदार भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं सरपंच साहब आपका और आपके बेटे का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। कवि महोदय हरिराम जी भी एक कह रहे थे कि कवि महोदय कह रहे थे कि ये करनी सिंह जी कह रहे थे कि वो माँ कैसा पूत जड़े, तो ये माँ ऐसा पूत जड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे लिए नहीं, वो बात इस करनी सिंह के लिए पूरी लागू होती है। और आदमी जो है, मैं पहले इन्हें शुरू के बाद जब मैं इश्यू मिलो जना मैं देखो यार वो छोरो कालो सोर मुछारा बढ़ारा क्या है और एक टोपली पैर की आ जाए मनो आदमी के है एसवाई सिंह जी और मैंने मिला था, मैं कहे यार वो आदमी के है, लेकिन तो कहने के भैया काम प्यारो है, काम प्यारो को नहीं। भैया तो बहुत आकर्षक है थारो बेटो, लेकिन रंग थोड़ो पक्को है ने, मैं तो राजपूता को रंग पक्को ही हुआ है, कोई ज्यादा या गोरो सो राजपूत हो राजपूत ही कोई नहीं यार वो असली या मामलो गड़बड़ है, तो वो असली में यार मुछारा तो इसलिए काम की पूजा होती है। मैंने यहाँ आकर के ये महसूस किया है कि ये हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं। माता जी आपको, पंच साहिबान आपकी पूरी टीम को और गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो करनी सिंह जी को आशीर्वाद देते हैं। और ये देखिए आप कितने सरपंचों को, कितने लोगों को बुला करके आज क्या शानदार तरीके से जो है आपने मान सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय के अंतःस्थल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बात कह के मेरी वाणी को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा कि भाई करनी सिंह सुन लो ध्यान से, काम कहने की जिम्मेदारी आपकी है और उसके बाद में काम को अंजाम तक ले जाने की कोशिश मैं और मेरे साथियों के द्वारा रहेगी। आप जितनी उत्साह के साथ में गांव का विकास कराना चाहेंगे, काम कराना चाहेंगे, उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी आपको ना नहीं कहेंगे। और आधी रात को गांव के आप सब लोगों को निवेदन करता हूं कि भजन लाल जी की भी मंशा है कि गांव के सुदूर गांव में बैठे हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की सुध लेनी चाहिए। और यही हमारे दीनदयाल उपाध्याय साहब, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच थी कि हमारे गांव के अंदर बैठे हुए, ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता साथी सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यह है कि भाई भोजलाई में विद्यालय क्रमोन्नत 8वीं से 12वीं, तो 8वीं वाले तो सारे 12वीं हो जाएंगे, ये तो होंगे ही होंगे। अब इसके अंदर मैं बात कर लूंगा, कल मेरे को पहले बता देते तो मंत्री जी साथ ही थे, और कर लेंगे बात। भोजलाई गुलेरिया में पानी की समस्या, इसके लिए आप देखो मुझे एक लिख करके दो तो मैं आगे उसको लेटर को फॉरवर्ड करूं, अधिकारियों से बात करूं। रामपुर देवानी में भी पानी की, पशु उपकेंद्र गुलेरिया ये स्वीकृत हो गया क्या? अच्छा देखो भाई बहुत सही कह रही है, इसकी समस्या है। सरपंच साहब इसकी बात सुनना और मेरे को बताना, करेंगे इसकी बात की इसकी।
पशु उपकेंद्र जो है वो गुलेरिया वाला, इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति निकलवा देंगे। जगह है क्या आपके पास में? जगह है तो इसका पैसा आप ये मान लो कि मैं जयपुर जाते ही इसकी स्वीकृति निकलवा दूंगा और पैसा आपका आ जाएगा, शानदार जो है वो बन जाएगा। पशु उपकेंद्र देवानी में भी है, तो अब देवानी में हो गया, थोड़ी हुआ नहीं है, इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रस्ताव बना के दो, ये मैं बात करूंगा। पंचायत भवन निर्माण के लिए इसके लिए हो जाएगा, ये तो आपका फटाफट हो जाएगा। ये सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, आप लेटर पैड पर मुझे लिख करके देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। देता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक माइच का सम्मान किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बीएलओ गोपाल राम मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। ग्रामवासी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अविनेश महसी जी का सम्मान कर रहे हैं। देवानी गांव में मां सरस्वती के मंदिर में आज बहुत शानदार कार्यक्रम सरपंच साहब उत्सव कंवर जी और उनके सुपुत्र हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय करणी सिंह जी ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया। आज आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन भी कराया, जिसको सरपंच साहब ने नरेगा के पैसे नरेगा कार्यक्रम में लेते हुए इसको करवाया। गांव के सैकड़ों लोग यहां पर उपस्थित होकर के आज सम्मान किया, अभिनंदन किया। विधायक कोटे से दिए गए 85 लाख से ऊपर कार्यों को भी सरपंच साहब ने आज याद किया और 1 करोड़ से ऊपर पंचायत समिति के द्वारा भी पैसा जो ग्राम पंचायत को दिया गया, उसके लिए भी आज धन्यवाद ज्ञापित किया गया सरपंच साहब के द्वारा और गांव के पंचों और गांव के लोगों के द्वारा। आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर विकास के कार्य हों, पानी की समस्या थोड़ी है, इसका समाधान हो सके और आने वाले समय के अंदर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हम काम कर सकें, इसके लिए भी इन्होंने कहा है। पिछले दिनों एक वाकया हुआ था जिसमें हमारे ग्राम पंचायत को रामपुर और देवानी को छापर के अंदर लिया जा रहा था, छापर पंचायत नगर पालिका में, उसको भी हमने ये कहा लोगों की भावना के अनुसार कि ये ग्राम पंचायत रहनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत ही रखी और उसके बाद में 2 ग्राम पंचायतों को भी, एक की बजाय 2 को भी बनवाया। अनेक ऐसे कार्य हैं जो गांव में लंबे समय से लंबित थे, उन कार्यों को भी करवाने का काम किया। आदरणीय भजनलाल जी की सरकार की मंशा है कि गांवों के अंदर विकास के कार्य हों और ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित हों। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हों। इस बात के लिए मैं आज सरपंच साहब और हमारे मंडल अध्यक्ष जी उत्सव कंवर जी और करणी सिंह जी का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में बहुत गांव में विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले समय के अंदर और विकास के कार्य होंगे। मैं शानदार कार्यक्रम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर इतनी बड़ी संख्या में, छोटे से गांव के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर पधारे और इतने जनप्रतिनिधियों को इन्होंने बुलाया, ये काबिले तारीफ है। दूसरे लोगों को भी जो प्रोग्राम कराते हैं उनके लिए भी ये एक इस प्रोग्राम को देखने के बाद में शिक्षा मिली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए गांव के लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमने पंचों को भी सम्मानित किया, जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस प्रोग्राम के अंदर हमारी प्रधान मनबरी देवी जी और हमारे पूर्व मंत्री खेमाराम जी सहित हमारे रतनगढ़ की पंचायत समिति के पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, हमारे पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, हिम्मत सिंह जी, दीनदयाल जी पारिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। मैं फिर एक बार सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवानी गांव में आज आंगनबाड़ी भवन का उद्घाटन पूर्व विधायक अविनेश महसी, प्रधान मनबरी देवी के द्वारा किया गया। उत्सव कंवर जी जो कि सरपंच हैं और सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी जो कि इस क्षेत्र में विकास पुरुष के रूप में देखे जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में खूब काम इन्होंने करे हैं और खास तौर से भाजपा के जो ग्रामीण क्षेत्र के एक अच्छे नेता के रूप में अपनी उन्होंने छवि बनाई है। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाइयां। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह के कार्यक्रम रहे? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप हर कार्य में हमारे उपस्थित रहते हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। आज
हमारे बीच में हमारे लोग लाडले पूर्व विधायक श्रीमान अविनेश जी महर्षि जी, प्रधान मनबरी देवी जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार खेमाराम जी मेघवाल साहब, हमारे सभी वार्ड पंच महोदय, सरपंच महोदया और समस्त ग्राम पंचायत गुलेरिया के जितने भी मेरे वरिष्ठ जन हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। और उनके काम में ये कार्य हम लोगों ने अभी आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। ये विशेष बात मैं आपको तिवारी जी बताना चाहूंगा कि राज्य वित्त आयोग और ये जो अपना 15वां वित्त आयोग, उससे तो सभी काम विकास करवाते हैं। हमने ये महात्मा गांधी नरेगा से ये कार्य करवाए हैं, जो कि इसका भुगतान है वो लगभग 2 से 2.5 साल बाद में आएगा। अच्छा। फिर भी हमने इसलिए करवाया कि एक तो आंगनबाड़ी भवन बनने से जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था बन पाएगी। दूसरी बात यह है कि जो विद्यालय में एक कमरा आंगनबाड़ी के रूप में कार्य में चल रहा है, वो विद्यालय के काम आएगा, ताकि बच्चों को बैठने में और व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत गुलेरिया के हमारे जो सरपंच महोदया है, उन्होंने 4 गांव का प्रतिनिधित्व किया था। अब चूंकि हमारे पूर्व विधायक महोदय की अनुशंसा से हमारे देवानी ग्राम और रामपुर ग्राम को एक नई नवसर्जित पंचायत मिल गई है, उसके लिए मैं आपको और पूरे ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये एक बहुत ही बड़ा विकास का काम हुआ है। क्योंकि जो अपने पंचायत नहीं बनी है, उससे विकास कार्य ज्यादा हो गए। हर आम आदमी तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर पाएगी, ताकि हर लोगों को उसकी जो है वो विकास मिल सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे विकास पुरुष है श्रीमान अविनेश जी महर्षि साहब, उन्होंने बहुत ही अपने विधायक काल के मायने बहुत कार्य करवाए थे। और जो हमारी मनभरी देवी जी, उनके भी बहुत कार्य करवाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल में 450 पट्टे हमने आबादी के जारी किए हैं। 85 प्रधानमंत्री आवास हम लोगों ने सेक्शन किए जो गरीब असहाय जो लोग हैं उनके लिए। और कम से कम आप मान के चलिए कि 70 से 80 व्यक्तिगत कुंडे जो खेतों में बनती है वो हम लोगों ने करवाई है। पशु आवास हम लोगों ने करवाए है। और जो स्वस्थ भारत मिशन के तहत हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की जो योजना है स्वस्थ भारत मिशन, उसके तहत हम लोगों ने पूरी पंचायत में कम से कम 250 से 300 शौचालय निर्माण करवाए। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारी जो माता जी है उन्होंने और पूर्व विधायक साहब ने, मनबरी देवी जी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा। हमने विद्यालयों के निर्माण में अच्छे काम किए। हमने आंगनबाड़ी के चाहे मरम्मत के काम हो, चाहे किवाड़ के काम हो, चाहे नए आंगनबाड़ी बनाने का काम हो, हम लोगों ने वो काम करवाए। विद्यालय के काम करवाए, गांव की सड़कों का काम करवाया, हमने भोजलाई में एक बड़ा तालाब बनाया। इस तरह के अनेक कार्य जो हमारे माता जी की अध्यक्षता में पिछले 5 सालों में हम लोगों ने करवाया है। और मैं पूरे ग्रामीण जनों को, पूरे पंचायत वासियों को ये बधाई दूंगा कि आप लोग आज सब आए और मेरा मान सम्मान किया और आपकी उपस्थिति में ये बढ़िया प्रोग्राम हुआ। उसके लिए आप सभी को, पूरे ग्राम वासियों को, पूरी पंचायत जो ग्राम पंचायत गुलेरिया और ग्राम पंचायत देवानी रामपुर, समस्त नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये अभिनंदन, ये स्वागत आपके कार्यों का है, क्योंकि सरपंच माता जी है, लेकिन आप जिस तरह से एग्रेसिव होकर, जिस तरह से एक एक व्यक्ति के द्वार पर जाकर लोगों की समस्या सुनते हो, उनकी दुख दर्द में काम आते हो, इसलिए लोग आपका सम्मान करते हैं। तो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये शिलापट जिसका अनावरण किया गया है, पीछे आप देख रहे हैं ये भवन जो आंगनबाड़ी भवन सुंदर बनाया गया है। जैसा अभी सरपंच साहब कह रहे हैं, स्कूल में कमरे में ये चल रहा था, लेकिन अब चूंकि अच्छा भवन बन चुका है तो बच्चों को काफी लाभ इससे मिलने वाला है। और जो नई पंचायत का गठन हुआ है उसके लिए भी अविनेश महर्षि जी का आप आभार करें, क्योंकि अविनेश महर्षि हमेशा करणी सिंह जी पर काफी अपना हाथ रखते हैं और इनके सब कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में करणी सिंह जी और उनकी माता जी छप कंवर द्वारा काफी अच्छे कार्य करवाए गए हैं। ग्राम देवानी में, जो कि गुलेरिया पंचायत के अंतर्गत आता है, आज आंगनबाड़ी भवन का जो है वो लोकार्पण पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी के द्वारा और प्रधान मनबरी देवी जी के द्वारा किया गया है। सरपंच उत्छप कंवर जी ने काफी अच्छे कार्य अपने कार्यकाल में करवाए हैं। ये देखिए काफी बड़ा भवन है और चूंकि आप जानते हैं आंगनबाड़ी जो है वो बच्चों के लिए काफी सहायक साबित होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मेरा नाम संतोष है
मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लिए आंगनबाड़ी भवन नहीं था, जो 8 सालों से मैं बहुत परेशान हो रही थी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आंगनबाड़ी भवन बनवा के दिए। अच्छा, भवन बनने से कितना लाभ मिलेगा बच्चों को? बहुत अच्छा लाभ है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जैसे महिलाएं आती थी पोस्टर बांटने में और सारे जी टीकाकरण कराने में और भी बहुत सी समस्याएं आती थी। मैडम, आपका क्या नाम? मेरा नाम मनोज है। क्या कहेंगे सरपंच साहब ने जिस तरह के कार्य इस क्षेत्र में करवाए? ना बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया मेरे भवन बनने में, और मैं सहायिका हूँ और बहुत अच्छा काम किया सरपंच साहब ने और मेरी आंगनबाड़ी बनवाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो आवाजें सुने बच्चों की, बच्चे बहुत खुश है। आ जाए, अंदर आ जाए सारे लोग। देखिए, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल की छुट्टी में, देखिए ये। और दोनों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक हैं, ये कह रहे हैं कि ये भवन बनने से बच्चों को काफी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि काफी परेशानियां हो रही थी। और देखिए सरपंच साहब के साथ बच्चे देखिए कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आपको ये आंगनबाड़ी का भवन? देखिए बच्चे बहुत खुश है, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सरपंच साहब और आंगनबाड़ी सहायक को सब कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और आज इस भवन का जो लोकार्पण है वो पूर्व विधायक अभिनेश पैरसी और प्रधानमंत्री देवी जी, पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल, अध्यक्षता थी उच्छप कंवर जी सरपंच और करणी सिंह जी की।